जी होमवर्क वाला सवाल मोहतरम, इम्पेयरमेंट लॉस। अच्छा भाई, ये सवाल में अगर आप देखें तो इधर देखें, सारे प्लांट कितने का है? 39,600 का। और अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 1980। और दूसरे साल की अकोमोडेशन तो मोहतरम भाई 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 इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख भाई, इधर देख मोहतरम, रिकवरेबल अमाउंट ना दूसरे साल के एंड की दी हुई थी, पहले साल के एंड की नहीं दी हुई थी। जरा अगर आप नजर मारें तो रिकवरेबल अमाउंट 31 दिसंबर 19 की दी हुई थी और एसेट परचेज हो रहे हैं हमारा यकम जुलाई 18 को, तो दूसरे साल के एंड की रिकवरेबल अमाउंट थी। तो इसलिए पहले साल की डिप्रिसिएशन माइनस की हमने, दूसरे साल की डिप्रिसिएशन माइनस की, कॉस्ट माइनस अकोमोडेशन विल बी बीवी। ये आ गई बीवी। बीवी को कंपेयर करेंगे रिकवरेबल अमाउंट से, तो फिर हमारी इंपेयरमेंट लॉस की फिगर आएगी 8660। ठीक है, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अकोमोलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट। प्रेजेंट वैल्यू कौन सी बात की थी? नहीं, मैंने इंपेयरमेंट लॉस के बारे में कहा था कि इंपेयरमेंट लॉस होता है बुक वैल्यू और रिकवरेबल अमाउंट को कंपेयर करना, और रिकवरेबल अमाउंट होती है हायर ऑफ फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज। और वैल्यू इन यूज में प्रेजेंट वैल्यूज वगैरह निकलती हैं, लेकिन वो डाटा हमें अवेलेबल ही नहीं है। तो शुक्र है डायरेक्ट उसने रिकवरेबल अमाउंट दे दी, तो रिकवरेबल अमाउंट को बुक वैल्यू से कंपेयर किया, इंपेयरमेंट लॉस आ गया। ये हो गया था सवाल। P&L के एक्सट्रैक्ट सब कुछ बन गए थे, ऑरलैंडो वाला बिल्कुल सही मैच कर गए थे। ओके, रीट्रांसलेशन भाई जो वर्सेस वाली कैलकुलेशन हम जब करते हैं ना, वर्सेस वाली, तो इसको कहते हैं रीट्रांसलेशन। कोई ऐसे मुश्किल लफ्ज नहीं है। आज एंट्रीज करते हुए मैं बीच में बोल दूंगा, आज एंट्रीज करते हुए बीच में बता दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं, अलग-अलग लिखिए। आप इस वाले की बात कर रहे हो ना? वो 480 वाला क्या था और दूसरा क्या था? कौन सा लॉस आ रहा था? 480 वाला एक लॉस आ रहा था, दूसरा कौन सा आ रहा था? ये तो ईयर एंड के ऊपर आ रहा था ना। इन दोनों को अलग अलग लिखते हैं, इकट्ठा भी लिखने कोई हर्ज नहीं। एक्सचेंज लॉस 480 जमा 5000, वैसे इकट्ठा ही बेहतर है मेरे ख्याल से। इकट्ठा नहीं आ रहा सोल्यूशन में, इकट्ठा आना चाहिए, कोई इकट्ठा आना चाहिए, इकट्ठा लिखते हैं। छोड़े परे सेटलमेंट रीट्रांसलेशन। अभी मुझे याद कराइएगा, आज की जब सवाल खुलेगा तो मैं आपको बता दूंगा सेटलमेंट और रीट्रांसलेशन में क्या फर्क है। थोड़ा सा सुनना है, भी सुन लें। जब पैसे आते जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं, और जब ईयर एंड पे वर्सेस वाली कैलकुलेशन होती है रीट्रांसलेशन। अभी जब खुलेगी कैलकुलेशन आज के सवालों की तो याद करा देना, इन दोनों लफ्जों का फर्क बता दूंगा। वैसे अगर आप 5480 इकट्ठा भी शो कर देते कोई हर्ज नहीं था। ये सारी बातें उनसे हो रही हैं जिन्होंने होमवर्क किया था। आप ऐसे देख रहे हो मैं, इसलिए मैं कुछ चेहरे कुछ चीजें बता देते हैं, कौन खामोश भी हो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। छोटा सा एक सवाल है, किताब के पेज 382 पे दिया हुआ है। नोट्स आप फारिग करें, किताब खोल के ऊपर लिखा करें जो बातें लिखनी हो ताकि याद रहें। पेज 382, क्वेश्चन 1। ऑन यकम अप्रैल, नोट्स नहीं मिले, नोट्स जरा एंड से हाथ खड़ा करेंगे, इसको नहीं मिले। ऑन यकम अप्रैल 2008 वी पेड एडवांस ऑफ $500। ये एडवांस क्या होता है? बुक खोलें, बुक खोलें, बुक में यार लिखें चीजें, ऐसे तो बड़ी सुस्ती हो जाएगी। बस कल आखिरी दिन, कल से मैंने नोट्स नहीं देने। ऑन यकम अप्रैल 2008 वी पेड एडवांस ऑफ $500। हमने $500 का एडवांस दिया। पेज 382। एडवांस क्या होता है? एडवांस पहले पैसे देना और बाद में चीजें खरीदना। अच्छा, वैसे मुझे एक चीज बताएं, ऐसी मिसाल दे रहा हूं, भाई की शादी थी तो भाई ने कहा जी कोई नहीं, फर्नीचर मेरी तरफ से, फर्नीचर मेरी तरफ से, पेटी मेरी तरफ से, फ्रिज मेरी तरफ से, सब मेरी तरफ से। अच्छा, तो बताएं जी क्या जर्नल एंट्री करेगा अगर ये बंदा फर्नीचर की दुकान पे फर्नीचर लेने जाए और फर्नीचर की दुकान वाला कहे मोहतरम ऑर्डर दे दें और थोड़े से पैसे दे दें, फर्नीचर इंशाल्लाह आपको कुछ अरसे बाद मैं बना के दे देता हूं, महीना दे दे मुझे, शादी डिले करा लें, इंशाल्लाह फर्नीचर आएगा। अच्छा जी, बोलें क्या एंट्री बनेगी? एडवांस डेबिट, यानी राइट टू रिसीव फर्नीचर डेबिट। मैं इनकी बात कर रहा हूं, फर्नीचर बेचने वाली की बात नहीं कर रहा। एडवांस डेबिट, एडवांस क्या मतलब? राइट टू, नहीं राइट टू रिसीव मनी नहीं होता प्लीज, ये राइट टू रिसीव गुड्स या फर्नीचर, और कैश क्रेडिट। तो जैसे ही ये फर्नीचर, एंट्रीज नोट करने की जरूरत नहीं, जैसे ये फर्नीचर की दुकान पे जाएगा और फर्नीचर की दुकान वाले को कहेगा मुझे ₹1,00,000 का फर्नीचर चाहिए, तो वो कहेगा यार 40,000 एडवांस दे दो। ये क्या एंट्री करेगा पैसे जेब से निकालने की?
राइट टू रिसीव फर्नीचर डेबिट कैश क्रेडिट। और महीने बाद जाएगा, महीने बाद जाके फर्नीचर खरीद लेगा। फर्नीचर फर्ज करें लाख रुपए का है, 40,000 एडवांस पकड़ाया था, तो फर्नीचर डेबिट और पैसे देने पड़ेंगे 60। अब वो जो राइट टू रिसीव था, क्या वो राइट स्टिल अवेलेबल है या वो राइट मैंने एक्सरसाइज कर लिया है और फर्नीचर मेरे पास आ गया है? अब मैं क्या क्रेडिट कर दूं? एडवांस कितने से? 40 से। ठीक है, तो लिख लें जल्दी। साथ वाले ने फर्नीचर खरीदा, साथ वाला बैठा हुआ आपके, साथ वाले ने फर्नीचर खरीदा, उसकी जनरल एंट्री जरा कहीं साइड पे कर लें, फिर आज का सवाल करना शुरू करते हैं। ये असल में ना FR2 में सीरियस लें, टाइम पे आया करें, रोजाना की क्लास लिया करें, ऐसी छोटी छोटी चीजें मिस हो जाएंगी फिर पेपर में मसला होता है। तो कई दफा पहला कॉन्सेप्ट पूरी क्लास की बेस बना रहा होता है। ऑनलाइन के दो फायदे हैं, ना छुट्टी है ना क्लास में लेट होते हैं। नुकसान ये है कि लेक्चर पेंडिंग रह जाते हैं अगर अपने ऊपर कंट्रोल ना हो तो। ये शायद नुकसान इतना बड़ा है जिसकी वजह से आप फिजिकल का डिसीजन ले बैठे हैं, लेकिन कभी छुट्टी नहीं की आप लोगों ने और कभी लेट नहीं आए, ये बात आपकी पॉजिटिव है। ओके, माशाल्लाह, देर आए कोई दुरुस्त नहीं आए। चलें जी, इधर आ जाए मोहतरम। ऑन 1 अप्रैल 2008 को ऑन 1 अप्रैल 2008 को वी पेड एडवांस ऑफ $500। हमने $500 का एडवांस पे किया और चीजें कब रिसीव हुई जी? 1 जून 2008 को। इसमें आपको क्या लग रहा है, सारी पेमेंट एडवांस में कर दी है या थोड़ी सी पेमेंट? सवाल में एक्सचेंज रेट है कंपनी का, जीरो एंड गिवन है, सवाल खत्म है, नोट वगैरह नहीं पढ़ना आपने। क्या लग रहा है आपको पढ़ के, सारी पेमेंट एडवांस में कर दी है, थोड़ी सी पेमेंट एडवांस में? सारी पेमेंट एडवांस में कर दी है। तो बताएं जी, 1 अप्रैल 2008 को आपने कितना एडवांस पकड़ाया? $500 एडवांस किसी को पकड़ाया। मिसाल के तौर पे बाहर के मुल्क से आपको जो है वो एक लैपटॉप पसंद आया। अब बाहर के मुल्क से आपको एक लैपटॉप पसंद आया और आपकी एक दुकान है जिसपे आपने अभी बैठे, आपकी एक दुकान है जिसपे आपने लैपटॉप जो है वो बेचने होते हैं। तो आपने कहा यार बाहर के मुल्क से लैपटॉप बड़े जबरदस्त मिल रहे हैं, तो आपने बाहर के मुल्क में जो लैपटॉप आपको पसंद आया उसको फोन किया, यार मुझे लैपटॉप भिजवा दो। उसने कहा पहले डॉलर भेजो। आपने कहा नहीं लैपटॉप, इतने मैं नहीं पाकिस्तान वालों से ऐसे करता, मैं उनसे पहले पैसे मंगवाता हूँ। $500 मुझे 1 अप्रैल को भेजो, फिर कहीं जाके तुम्हें ऐसा जबरदस्त लैपटॉप है दुनिया में नहीं मिलता, तुम्हें मैं लटका के जून में ही दूंगा लैपटॉप, लेना लो नहीं लेना ना लो। आपने मजबूरन 1 अप्रैल को क्या भेज दिया? अप्रैल में बैठे रहे, मई में बैठे रहे, 1 जून को आपको लैपटॉप रिसीव हो गया। ठीक है जी, तो बता दें 1 अप्रैल को एडवांस की जनरल एंट्री क्या होगी, एडवांस पैसे भेजने की। चलिए जी शुरू करें सॉल्व करना। बुक पे भी शक कर लें, बुक पे भी जगह होगी छोटी सी जहां ये सवाल दिया हुआ है जी। एंट्री बोलें जी, 1 अप्रैल 8। इसका स्विच सही करा दें, ये मसला करते हैं। 1 अप्रैल 2008 बोलें जी। एडवांस टू सप्लायर डेबिट और कैश क्रेडिट, इसका क्या मतलब है? राइट टू क्या? राइट टू रिसीव क्या? राइट टू रिसीव गुड्स। हाँ जी, राइट टू रिसीव इन्वेंट्री कर लो, कोई मसला नहीं, इन्वेंट्री है मुराद, फिक्स्ड एसेट नहीं है, जो भी हो। अच्छा जी, राइट टू रिसीव गुड्स बताएं जी कितने डॉलर? $500 इंटू रुपीज 110, 55,000। अच्छा जी, एक बात मैं करने लगा हूं, आपने सुन के मुझे यस और नो करना है कि आपको क्या लग रहा है 1 अप्रैल को मैं बाजार गया हूँगा और बाजार में 55,000 पे लेके गया हूँगा, ये लाहौर में बरकत मार्केट, और बरकत मार्केट की किसी दुकान पे मैंने 55,000 जमा कराया होगा। 55,000 जमा करवा कर मैंने दुकानदार से $500 लिए होंगे और $500 एक लिफाफे में पैक करके PIA का जहाज जा रहा होगा बाहर के मुल्क, मैंने जहाज के पायलट को पैसे पकड़ाए होंगे। ये $500, मैं मिसाल दे रहा हूँ, ये $500 तू पकड़ ले और $500 पकड़ के बाहर वाले बंदे को दे दे। ठीक है, बात समझ आ गई? ये 100% बात सही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो पायलट जानने वाला था। तो $500 भिजवाने थे, मैंने कहा इधर उधर से भिजवाऊँ यार, रिलायबल बंदे, पूरा पायलट करा लेते हैं। तो $500 मैंने पायलट को दिए और पायलट को देके रवाना कर दिया। क्या आप एग्री कर रहे हैं कि मैंने पेमेंट कर दी है या करूंगा? कर दी है। क्लियर? ओके।
अब जी अप्रैल का पूरा महीना, मई का पूरा महीना मैं इंतजार करूंगा कि मैंने जो पायलट को पैसे भिजवाए थे, तो अभी तक लैपटॉप नहीं आया। तो पता चला पायलट ही 1 जून को दोबारा जा रहा था। मैंने कहा लैपटॉप लेता ही हूँ। हाँ यार तेरे पैसे मैंने उधर पकड़ाए हुए। हाँ ठीक है लेता हूँ तेरे लिए, जिगर है तू अपना। तो 1 जुलाई को पायलट सुबह गया, शाम तक पायलट दोबारा हाजिर था जिन्हों की तरह। तो पायलट लैपटॉप लेके आ गया जी। अब आपके पास लैपटॉप आ गया, कैसे पता चला? गुड्स आर रिसीव्ड। तो इसको मैं गुड्स को इन्वेंट्री कह रहा हूँ, गुड्स को आमतौर पर फिक्स एसेट नहीं कहते। हो सकता है मैंने लैपटॉप इसलिए मंगवाया कि मैंने आगे बेचना है। 1 जून 2008 बताएं जी, लैपटॉप आ गया। एंट्री बोले इन्वेंट्री डेबिट एडवांस क्रेडिट। अभी आप लोगों ने एंट्री की फिगर्स नहीं लिखनी जब तक कि 10 मिनट में आपसे बात ना कर लूं। चलें जी, आप बता दें जी लैपटॉप आ गया है। इस वक्त डॉलर कितने का है जिस वक्त लैपटॉप आया है? 113 का है डॉलर। एडवांस क्या कर दूं और लैपटॉप डेबिट जी। कितने डॉलर हैं? $500। $8 कितने के? 113 का। 500 क्लियर। गेन आ रहे लॉस आ रहे? और भाईजान इस साइड पे आ रहे हैं, हद होगी अभी भी। इस साइड पे आता है क्या आएगा? और अगर डेबिट साइड पे तो P&L या एक्सचेंज गेन, फिर लॉस बोल रहे हैं। अब आप लोग इनको छोड़ें, आप लोग इधर देखें। क्रेडिट साइड पे गेन आता है, डेबिट साइड पे लॉस आता है। बात खत्म करें। अभी आप ये ना सोचें इतने की था इतने का पड़ा, इस किस्म की चीजें ना सोचें। डेबिट क्रेडिट 1500। अच्छा मोहतरम, ये कौन सी करेंसी पे आपको लॉस आया जो फ्लक्चुएट हुई है? डॉलर कैसे फ्लक्चुएट हुआ है मुझे बताएं। अच्छा सोचें, थोड़ा सा सोचें। मैं तो, अब एक बंदा कहते हैं मैं तो घर से बाहर निकला ही नहीं, तो मुझे कहां का कोरोना? मैं तो लोगों में एक्सपोज ही नहीं हुआ, और नोट कोई मैं मंगवाता नहीं बाहर से, और एक ही कमरा है। पिछले 6 महीने से बस मैं पानी पे गुजारा कर रहा हूं, और पानी टूटी से आ रहा है, इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं है। मैं एक्सपोज हुआ ही नहीं, तो मुझे किस चीज का डर? अब आप मुझे बताएं, क्या ये बंदा 1 अप्रैल को डॉलर की पेमेंट करके डॉलर के प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होने से डरेगा, या इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? यार ये एडवांस है, ये आज पहली दफा क्लास में डिस्कस हो रहा है। ये डेटर क्रेडिटर नहीं है। डेटर होता था पैसे लेने हैं, क्रेडिटर होता था पैसे देने हैं। ये बिल्कुल उल्ट चीज है उनके, ये तो दे दिए हैं। अब कोई बंदा पूछे यार तुझे किस चीज पे नुकसान हुआ, ये कहेगा मुझे डॉलर पे नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ? यार डॉलर महंगा हो गया। ओ भाई डॉलर महंगा लोगों के लिए हुआ है, तूने तो 110 रुपए का। हाँ मेरे लिए तो महंगा नहीं हुआ था, मेरे लिए तो महंगा नहीं हुआ था शशीद, मेरे लिए तो मैंने तो, हाँ मैंने तो पैसे दे दिए हैं यार। सोचे जरा, मैंने तो पैसे दे दिए हैं। अब बिल फर्ज 1 अप्रैल की बजाय, आप 1 मई को मैं कहता हूं 1 मई को डॉलर 110 की बजाय 1200 रुपए का हो गया, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जरा मुझे बताएं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ये क्या कहेगा? डॉलर महंगा हो गया, मेरा लैपटॉप। ओ भाई लैपटॉप आना है बस, तुझे क्या मसला है डॉलर का? डॉलर का मसला तो किनको होता है? जिन्होंने डेटर डेबिट किया होता है, उनको डेटर से पैसे आने होते हैं अभी। और डॉलर का डर किसको होता है? जिन्होंने क्रेडिटर क्रेडिट किया होता है और उसे पैसे देने हो। मोहतरम दिस इज एडवांस। एडवांस के केस में कभी भी एक्सचेंज गेन लॉस नहीं आया करेगा। ये किस चीज का एक्सचेंज गेन लॉस है? कौन सी करेंसी है जिसका एक्सचेंज गेन लॉस आ रहा है? तो मोहतरम ना 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 यार, डॉलर का क्या लॉस आ रहा है? डॉलर का लॉस या गेन मैं कैसे रिकॉर्ड करूं? मेरा सिंपल आपसे सवाल है। मैंने लैपटॉप खरीदना है, मैं अपनी बात करता हूं, मैंने लैपटॉप खरीदना है। बाहर वाले बंदे ने मुझे कहा 1 अप्रैल को तू डॉलर मुझे भेज दे। मैंने डॉलर बाजार से पकड़े, पायलट वाली पूरी बात इसीलिए कर दी थी। मैंने डॉलर बाजार से पकड़े जाके, और पकड़ के उसको कहा पकड़ $500। आप बताएं डॉलर सस्ता हो या महंगा हो, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? सोच के बताएं। अब मुझे सिर्फ क्या आना है? तो मोहतरम जहां एडवांस आ जाया करेगा ना, वहां आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते गेन लॉस। याद रखिएगा, ये आज नई बात की, ऑब्वियसली पहली दफा बात किया क्लास में। जब एडवांस आ जाएगा तो आप गेन लॉस रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जब रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो याद रखिएगा अब इन्वेंट्री एडवांस प्राइस पे रिकॉर्ड होगी। और शुक्र है हम बच गए हैं, हमें उसी वक्त लैपटॉप ले लिया था जिस वक्त डॉलर कितने का था, और हमें कोई मसला नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं। डायरेक्ट एडवांस क्रेडिट करें और इस दिन का रेट इन्वेंट्री पे ना लगाएं। शुक्र है हमें लैपटॉप कितने में मिल गया था? 55,000 में, और मुझे लगता है कि 55,000 में ही पड़ा। आज कोई फर्क नहीं पड़ता इसके ऊपर। लेकिन आज अगर इसकी वैल्यू 500 है तो वो नहीं, याद रखिएगा
स्टैंडर्ड्स कहते हैं IAS 16 वाले भी और सारे के एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना होता है। ये नहीं कि पहले दिन एसेट को फेयर वैल्यूज पे रिकॉर्ड नहीं करना होता, एसेट को बाय करना है तो हमारी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। क्या आप बता सकते हैं मुझे कॉस्ट कितनी पड़ी है? 55,000। और मुझे अल्लाह का शुक्र है ना 1 रुपया ऊपर देना, ना किसी को लेना, ना किसी से देना। ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अगर डॉलर कम भी हो जाए तो मैं सर पकड़ लूंगा, यार मुझे तो 55 का ही पड़ा है। लेकिन एनआरवी मैं मिसाल दे रहा हूँ ना, एनआरवी तो नहीं, एनआरवी कुछ और होती है। ये एक मिनट ये कॉस्ट होगी फिर लैपटॉप की 55 कॉस्ट होगी। सेल तो मैं 70-80 हजार का करता हूँ, वो एनआरवी का स्टैंडर्ड आप बाद में बिल्कुल लगा दें, वो कोई हर्ज नहीं। इन्वेंट्री बैलेंस शीट में एक बार मुझे 55 पे शो करने दो। 55 विल बी माय कॉस्ट, या जिसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह सकते हैं। 55 विल बी माय कॉस्ट। हाँ, बैलेंस शीट डेट पे आके मुझे पता चले ये लैपटॉप किसी काम का नहीं है या इसकी फेयर वैल्यू कम हो गई है, तो एनआरवी टेस्ट से गुजारें और इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे रिकॉर्ड कर दें। लेकिन फिलहाल IAS 21 से एनआरवी को लिंक करने की जरूरत नहीं है। याद रखिएगा, जब हम एडवांस दे दें, अब फ्यूचर में डॉलर महंगा हो या सस्ता हो, हम पैसे दे के फारिग हो चुके हैं, हम इस ट्रांजैक्शन की प्राइस को बदल नहीं सकते। अगर डॉलर 112 रुपए का हो जाए तो हम फिर शुक्र करेंगे, यार शुक्र है मैंने तो 55,000 में खरीद लिया था लैपटॉप। और अगर डॉलर जो है वो सस्ता हो जाए तो हम गम करेंगे, यार काश मैं इसी वक्त पैसे दे देता, लेकिन अब क्या करता हूं, मैं तो पैसे देके फंस चुका हूं। तो ज्यादा गम के डिफरेंट रूल ही बनाने बैठ जाने, सादा सी बात है। एडवांस जब भी आया करेगा तो इन्वेंट्री को एडवांस प्राइस पे रिकॉर्ड किया करेंगे। बता देंगे क्या प्राइस है? हाँ, मैं बड़ा लिखने लगा हूं यहां, बैलेंसिंग। ये मैंने फिगर पहले लिखी है। कौन सी फिगर पहले लिखी है? एडवांस वाली। और ये मेरी प्राइस कैसे निकली है? बैलेंसिंग। तो उर्दू में जरा लिख लें, एक मिनट। एडवांस देने के बाद चीजें आने वाले दिन का रेट यूज करने की जरूरत नहीं है। एडवांस देने के बाद चीजें आने वाले दिन का रेट यूज करना जरूरी नहीं है। क्योंकि वही बात ना, मैं करेंसी में एक्सपोज नहीं हूं। करेंसी का एक्सपोजर किसको होता है? करेंसी का डर किसको लगा होता है? जिसके डेटर से पैसे अभी आने वाले हों, या जिसने क्रेडिटर को पैसे, मुझे तो ये लग रहा है ये मेरा क्रेडिटर बना ही नहीं, मैंने क्रेडिटर बनने से पहले इसको पैसे दे दिए। मैं क्रेडिटर तो दूर की बात है बनता, मैंने तो एडवांस में इसको पैसे भिजवा दिए। मैं सेलर की बुक्स की फिर कभी बात करेंगे। ओके, चलें जी, इंग्लिश पढ़ लें। ये किताब में भी शुक्र है लिखी हुई है पेज 382 पे। वेयर एवर, बोले व्हेन एवर, बिफोर रिसीट ऑफ, व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड, व्हेन द एडवांस इज पेड, द गुड्स विल बी रिकॉर्डेड एट advance price. What is advance price? The goods will be recorded at advance price paid. The goods will not be recorded at exchange rate prevailing on the date of when the goods are arrived 1st June. What is the rate at this date? The goods will not be recorded at rate prevailing on the date of arrival of goods. Clear? Yes sir. चलें जी, अब फिक्स्ड एसेट खरीद लेते हैं थोड़ा एडवांस पैसे देके। अगला सवाल शुरू करें। आज हमारा सवाल बड़ा आसान है। फिक्स्ड एसेट खरीदा है और फिर उसको डेप्रिशिएट करना है, बस उसी पेज पे रहें। जिनके पास किताब नहीं है, किताब वाले आ जाएं, पेज 761। जी मोहतरम भाई, आप जरा बुला दें उनको। पेज 761 निकाल लो आप। ओके जी, वो जो हमारे लेक्चर नोट्स वाले सवाल चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा ये? During the year ended 31 December 2016, the company contracted to purchase a plant from a, the terms are given below. कितने का प्लांट है जी? $100 का। पेमेंट इज टू बी मेड इन अकॉर्डेंस विद द, अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे कितने पैसे देने हैं? शिपमेंट कब होनी है? 30 सितंबर को। और इंस्टॉलेशन और टेस्ट रन कब मुकम्मल हुआ? 31 जनवरी को। ये कौन सी डेट्स हैं? पेमेंट्स डेट। लेकिन पेमेंट डेट्स को छोड़ें, मुझे बताएं प्लांट आएगा कब? प्लांट आएगा कब? ओ भाई सादा सी बात है यार, इन डेट्स को आप छोड़ें, सादा सी बात सुने। आप दुकान पे गए, दुकानदार को कहा यार ये मोटर लेनी है मैंने, 9 बजे आपने थोड़े से पैसे मोटर के पकड़ा दिए, 11 बजे वो मोटर लेके आ गया और 3 बजे आपके घर मोटर लगी हुई थी। ये तो मैंने अब घंटों का फर्क डाला है।
सुबह 9 बजे आप मोटर लेने गए, थोड़े से पैसे पकड़ाए, 11 बजे मोटर आ गई और 3 बजे इंस्टॉल हो गई। पढ़ लें आप। 1 जुलाई को हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने पे थोड़े से पैसे दे दिए। आपको लग रहा है ये एडवांस है? बिल्कुल, ये तो चीजें शिप होने से पहले ही दे दिया। तो अगर चीजें आने से पहले पैसे दे दें तो इट इज बोले कॉल्ड एज एडवांस। तो 1 जुलाई को हमने एडवांस कितना पकड़ाया? 20 का। जब चीजें आ गई तो कितना दिया? और जब इंस्टॉल हो गई और सही चलने लग गई तो आखिरी पेमेंट फिर हमने उसको कितने की? $30 की। ये तो आपको पता है, सवाल में हमने नहीं पढ़ना होता, ये जब सवाल आएगा तो खुद ही देख लेंगे हम। रिस्क एंड रिवॉर्ड आर ट्रांसफर्ड ऑन, इस बात का मतलब बताएं। नहीं यार, डेप्रीशिएट नहीं, नहीं मोहतरम, डेप्रीशिएट ना याद रखिएगा, इंस्टॉलेशन के बाद होती हैं चीजें डेप्रीशिएट। डेप्रीशिएट जब अवेलेबल फॉर यूज होती हैं। इस दिन एसेट रिकॉर्ड करेंगे, इस दिन से डेप्रीशिएशन शुरू नहीं करेंगे। इस लाइन का मतलब क्या है? इस दिन से एसेट हमारा हो गया, एसेट डेबिट करेंगे। डेप्रिसिएशन इंशाल्लाह देख लेंगे जिस वक्त ट्रायल रन वगैरह पूरा हो जाएगा। डेप्रिसिएशन एसेट की तब से करते हैं जब अवेलेबल फॉर यूज हो। अभी तो अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं था क्योंकि इंस्टॉल नहीं हुआ। हाँ, जब इंस्टॉल हो जाएगा फिर डेप्रिशिएट करेंगे। तो ये वाली लाइन का क्या मतलब है? इस दिन के बाद नहीं, एसेट इस दिन हमारा नहीं हुआ, इस लाइन का ये मतलब नहीं है। एसेट हमारा किस दिन हो गया था? सितंबर 30 को। और किस दिन एसेट जो है वो हमने इंस्टॉल कर लिया था? जब इंस्टॉल हो गया तो तब से अवेलेबल फॉर यूज है। अब हम यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस दिन से क्या करना शुरू कर देंगे? डेप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे। चलें जी, स्टार्ट करें। अच्छा, ईयर एंड देख लें, कहां लिखा हुआ है? 31 दिसंबर 16। तो कोई नहीं, अगले महीने इंस्टॉल हुआ होगा, ठीक है, अगले साल पहली एंट्री करवा देंगे। यकम सितंबर 2000, 1 जुलाई 2016। जी पहली एंट्री बताएं जी। प्लांट आया या प्लांट के एडवांस पेमेंट की? एडवांस की डेफिनेशन बताएं। एडवांस क्या होता है? एडवांस होता है चीज आने से पहले पैसे दे देना। तो $20 की एंट्री नॉर्मल कर दें, एडवांस डेबिट, यही वाली एंट्री, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट। जी कितने डॉलर? $20। डॉलर कितने का? 1 जुलाई को 60.5। नवासरी याद आ रहा है? नवासरी के जमाने का सवाल है। अच्छा, 60 मुशर्रफ के जमाने का 60 1 to 10। एडवांस फॉर एसेट लिख दो, फॉर फिक्स्ड एसेट लिख दो, कोई मसला नहीं, बस समझने के लिए। राइट टू रिसीव प्लांट नहीं, बिल्कुल ना लिखें, ये आपके समझने के लिए नरेशन है इसकी। चलें जी आगे। जी एक चीज आपने ऑब्जर्व की होगी, ये वाली, ये कितने का है प्लांट? $100 का, और $100 में के ये ब्रेकअप है। चलें जी बता दें जी, शिपमेंट किस दिन हुई है? जुलाई, अगस्त, सितंबर हम इंतजार करते रहे और 30 सितंबर को हमारा पूरा प्लांटा आ गया बाहर के मुल्क से। 30 सितंबर 16। अच्छा, इसको ना जब तक टेस्ट रन मुकम्मल ना हो जाए ना तो तब तक इसको डेप्रिशिएट नहीं करते। और अगर डेप्रिशिएट नहीं करना तो एक लफ्ज़ आज मैं बोलने लगा हूँ, वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज़ यूज करने में कोई हर्ज नहीं। प्लांट भी वर्क इन प्रोग्रेस हो जाता है, कोई मसला नहीं, खैर है। तो प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, क्लियर? प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का क्या मतलब है? आज से डेप्रिशिएट करना शुरू कर दें, या अभी हमारा बन गया है लेकिन कुछ काम बाकी है। क्या बाकी है? टेस्ट रन इस पे बाकी है। प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, लेकिन प्लीज ये बैलेंसिंग आएगा, इसके आगे प्राइस नहीं लिखनी कोई, वरना गड़बड़ हो जानी है। इन्वेंट्री की प्राइस क्या आई थी? क्योंकि ऊपर क्या खड़ा है? एडवांस ने अपनी गेम डालनी है, इसलिए यहां कुछ ना लिखना पेपर में। पहले क्रेडिट साइड पूरी करेंगे, चलें, क्योंकि एडवांस आ रहा है, एडवांस में पंगा डालना है अपना, तो अब क्रेडिट साइड पूरी करेंगे। अच्छा जी, अच्छा अब आप बताएंगी, ये तो एडवांस था, ये आज पे हो जाएगा, इसका पेबल आज बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा पेबल? क्योंकि एसेट आ गया, क्लियर हो गया?
तो बता दें एसेट आया कितने का, $100 वाला। ये दे दिए थे, ये दे देंगे अभी, और ये फिर कभी देंगे, ये फिर कभी देंगे। चलें जी, भाई कह रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। हाँ, इस डेट पे खड़े होकर आप सही कह सकते हैं। पास्ट में $20 दिए थे, प्रेजेंट में $50, फ्यूचर में $30। ये 3 लफ्ज मुझे कोई लिखवा दें इधर क्रेडिट में। जो दे चुके हैं पैसे उसके लिए क्या लिखूं, जो दे देंगे, अभी अभी दे देंगे, एग्जैक्ट राइट नाउ दे देंगे, उसके लिए भाई पेबल बुक करना जरूरी है। एसेट आ गया, एसेट आ गया। हम ये नहीं कहते तुमने पेबल बुक नहीं करना, अब पेबल बुक करना जरूरी है। एसेट फुल प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, पेबल क्लियर। एडवांस में अब आपको $20 लिखने की जरूरत नहीं है, एडवांस आप एज इट इज उतारा करें नीचे। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि डॉलर के साथ क्या बना, एडवांस को नीचे उतार लिया, एडवांस को एज इट इज नीचे उतार लेना। हाँ, आप बता दें फिलहाल कितना पे करें, फिर कभी। लेकिन यार फिलहाल जो रिकॉर्ड करेंगे ना पेबल और जो कैश है वो सारा का सारा रिकॉर्ड किस तारीख पे कर रहे हैं, 30 सितंबर। तो 30 सितंबर को क्या रेट चल रहा है, 61। बस ये वाला सही कर दें। खराब हुआ है, आ रहा है वो, अच्छा चलें ठीक है जी। कैश बोलें कितने डॉलर, कितना 305। चलें ठीक है, एक रिमोट इधर रख दें जी। बोले आगे, इंटू 1830। सप्लाई से कॉन्ट्रैक्ट ना हुआ तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट और पेबल बुक में कर देंगे। इंस्टॉलेशन कॉस्ट नहीं है, नहीं वो जो इंस्टॉलेशन एडजस्टमेंट की एक मिनट इधर लाओ। एक भाई ने सवाल पूछा कि ये इंस्टॉलेशन के पैसे हैं। ना 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 ना, ये इंस्टॉलेशन के पैसे नहीं है। प्लांट कितने के, $100 का। तो हमने कहा थोड़े से पैसे अभी ले लो, थोड़े से पैसे प्लांट भेजने पे ले लेना, बाकी पैसे जिस वक्त तुम इंस्टॉल करके दे दोगे ना मुझे, बाकी पैसे उस वक्त ले लेना। तो ये सब में प्लांट की प्राइस है, कोई इंस्टॉलेशन की मजदूरों के पैसे नहीं है। ये मौका बताया जाए कि इस मौके पे पेमेंट हो रही है। तो बड़ी बड़ी चीज, सिंपल चीजें हैं जी। क्या आ गया हमारे पास, प्लांट। ये पैसे जा चुके थे, ये अभी दे दिए, और ये फिर कभी दे देंगे। क्लियर। आप बता दें प्लांट कितने पे आ रहा है, 6090। अच्छा, अब इसकी गलत एंट्रीज क्या हो सकती हैं वो जरा देख लें। इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए सही एंट्रीज का, और दूसरा खुदा ना खासा हो सकता है कभी रॉन्ग एंट्री पेपर में वो कह दे कि उसने कर दी है ये गलत एंट्री। तो इसकी गलत एंट्री क्या हो सकती थी, इसकी गलत एंट्री मोहतरम ये हो सकती थी, देखें इधर सारे गलत एंट्री जैसे मैंने पहले उधर की थी कि जज्बात में आके, और शहजादे प्लांट कितने का आया जी, $100 का। प्लांट कितने का आया, किस दिन आया, 30 सितंबर 16 को। $100 का आया किस दिन, क्या रेट, 61 इंटू 61, क्या जवाब आ गया, 6100। क्लियर। अच्छा जी, अब अगली बात बताएं, एडवांस किस पे पड़ा है। वो तो जाहिर बात है आप एडवांस की फिगर चेंज नहीं कर सकते ना, ऊपर से अकाउंट्स आउट हो जाएंगे। 1210, और ऑब्वियसली ये दोनों तो 61 पे रिकॉर्ड होने हैं। कैश कितना दिया फिलहाल, 3050, और पेबल कितने पे बुक करने हैं, आज के रेट पे पेबल बुक करने हैं। हाँ, बाद में पे करते हुए रेट और हो जाए वो और बात है, वो सेटल कर लेंगे हम, वो संभाल लेते हैं, इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन आज के रेट पे पेबल बुक करें कितना, 18, क्योंकि आपको पता है जब जनरल एंट्रीज कर रहे होते हैं तो हमें फ्यूचर के रेट नहीं पता होते, तो ये जब तारीख डाल के हम एंट्री करेंगे तो आज के रेट पे ही एंट्री करेंगे। पेबल कितना बुक करें, 1830। अब अगर इस तरह एंट्री हम कर लेते और प्लांट को बैलेंसिंग ना निकालते तो आप बताएं कि क्या मसला होता, जनरल एंट्री आउट हो जाती। आउट होके बताएं डिफरेंस कितना आता, 10 किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे। एक्सचेंज गेन आ जाता 10 का। इस 10 के गेन की रीजन सुने क्यों आया, इधर देखें। कैश तो 61 पे ही पड़ा है, एसेट भी 61 पे रिकॉर्ड हुआ है, तो कैश की वजह से तो ये फिगर नहीं आई। एक मिनट, ऐसा ही है। पेबल भी किस पे पड़ा है, 61 पे, और एसेट भी ना, पेबल की वजह से ये फर्क आया क्योंकि ये दोनों भी 61 पे रिकॉर्ड किया, ये भी 61 पे। अच्छा, एडवांस किस पे रिकॉर्डेड है, अब 0.5 इसमें डिफरेंस आ गया है रेट का। 0.5 जरा 20 जरा करें, 0.5 जरा 20,
10। तो ये एग्जैक्ट वो एडवांस की वजह से अगेन डिफरेंस आके खड़ा हो गया। तो वो जो बात आपसे सबसे पहले की थी वो जरा इधर देखें, नोट, द गुड्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट एक्सचेंज रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ अराइवल ऑफ द गुड्स या द प्लांट विल नॉट बी रिकॉर्डेड एट द रेट प्रिवेलिंग ऑन द डेट। अगर इस डेट पे जो रेट प्रिवेल कर रहा है वो रिकॉर्ड कर लिया तो फिर प्लांट की प्राइस क्या हो जाएगी? गलत रिकॉर्ड हो जाएगी, गलत रिकॉर्ड हो जाएगी। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि प्लांट हमें थोड़ा सा सस्ता पड़ गया, क्योंकि 61 की पेमेंट तो भी करनी है ये वाली, लेकिन ये वाली 60/5 की तो कर चुके हैं ना पेमेंट। तो वैसे प्लांट 6100 का था, लेकिन हमें कितने का पड़ गया? शुक्र है एडवांस पेमेंट करने की वजह से। और हमें अब परेशान होने की क्या, मुझे बता दें $20 के बारे में हम कभी परेशान होंगे यार पता नहीं डॉलर का क्या बनेगा? देने कितने डॉलर हैं? $100 देने कितने डॉलर हैं? $100। इस तारीख से पहले कितने दे दिए हैं? तो कितने डॉलर के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं। क्या बाकी डॉलर जो 20 के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं? क्या बाकी डॉलर में मसला हो सकता है? हाँ, इस दिन 61 का रेट हो गया, मारेंगे हम। इस दिन 61 का रेट है, मारेंगे हम, कोई मसला नहीं, इसमें तो मारेंगे। तो हमेशा एडवांस में क्या रूल होगा बताएं? आखिरी लाइन बार बार पढ़ें, गुड्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड प्रिवेलिंग ऑन द डेट ऑफ, जिस दिन चीजें आया करेंगी उस दिन रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंसिंग। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? बैलेंसिंग। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा कॉन्सेप्ट था स्टैंडर्ड में। अब सवाल मेरी तरफ से तो खत्म हो गया, आगे जारी रखते हैं, फिलहाल जर्नल एंट्रीज पूरी करें। अच्छा हज़रात, अगली पेमेंट कब हो रही है? पेबल कब पे हो रहा है? अगले साल। पेबल कब पे हो रहा है? अगले साल। लेकिन एक मसला है, ये वाली पेमेंट तो हो गई है, ये वाली हो गई है, और ये एडवांस तो किताबों में डेबिट होके क्रेडिट हो चुका है। अब प्लांट को तो अपने हाल पे छोड़ दें, प्लांट की टेंशन नहीं लेनी है। प्लांट डेबिट हो गया, एक दफा फारिग करें। प्लांट डेबिट हो गया, एडवांस फारिग हो गया, कैश भी फारिग हो गया, पीछे क्या बचा हुआ है? आप बता दें, क्या ये जो $30 मैंने पे करने हैं, ईयर एंड पे मुझे डर होगा पता नहीं डॉलर कितने का हो जाए? सिर्फ किसके बारे में? इस $20 के बारे में क्यों नहीं डर होगा? पे कर दिए। इसके बारे में क्यों नहीं डर होगा? अच्छा, अब इतनी डिटेल से तो पेपर में सोचने का टाइम नहीं होता। पेपर में आपको याद है ईयर एंड पे वर्सेस की कैलकुलेशन पहले हम डेटर क्रेडिटर में कर रहे थे, और कल हमने फिक्स्ड एसेट के पेएबल में भी की थी। तो आज आपको बताया जाएगा क्लास के एंड पे कि वर्सेस की कैलकुलेशन कब कब करनी है। लेकिन फिलहाल समझने के लिए, कल परसों किस क्लास में की थी? डेटर पे भी पेएबल की थी। लॉजिक बताएं, हो सकता है डेटर जब पैसे दे डॉलर चेंज हो जाए। क्रेडिटर पे भी की थी ईयर एंड पे वर्सेस की कैलकुलेशन। क्यों? क्रेडिटर को पैसे दे पता नहीं डॉलर कितने पे हो जाए। इधर क्या डर है? $50 की टेंशन है या वो दे चुका हूं? $20 की टेंशन है या वो दे चुका हूं? सिर्फ किसकी टेंशन है? तो वर्सेस वाली कैलकुलेशन सिर्फ किस पे करेंगे? पेएबल पे। अब आप मुझे बता दें, $30 ईयर एंड पे 61.2 का हो गया। क्या जवाब आ गया? 1836। चलें जी, वर्सेस 18। अच्छा, ये बात ना याद रख लें, ये एरो हमेशा ऐसे ही लगेगा। किस फिगर को उठा के किस पे लेके जाने? 1830 को 1836 पे। ये मेरा इंग्लिश के फिक्रे में मसला है, किस फिगर को उठा के किस फिगर पे लेके जाने लफ्ज सही नहीं है। लायबिलिटी को उठा के लेके जाने या एसेट को? लायबिलिटी। डेटर है या पेबल है? पेबल को 6 से बढ़ा दो। एंट्री बताएं। एक्सचेंज लॉस डेबिट, पेबल बढ़ गया वो तो कम होगा हमें। 6 30 सितंबर 31 दिसंबर बोले मतलब 2016। इस साल डेफिसिट की एंट्री नहीं करनी क्योंकि अभी तो प्लांट इंस्टॉल भी नहीं हुआ। रजिस्टर के टॉप पे लिख लें एडवांस में मजा आया है, यानी क्लास के शुरू में ही मजा आ गया, एडवांस में ही मजा आ गया। हाँ लिख लें, याद रहेगा इसी तरह, एडवांस में ही मजा आया आज। अम्मी आज एडवांस में मजा आ गया। बेटा अभी तो खाना नहीं पका, अम्मी नहीं एडवांस में मजा आ गया आज तो। नहीं संडे को क्लास यार, बच्चे जान लेगा बच्चों की संडे को क्लास। अच्छा जी, हर संडे को तो नहीं होती ना, एक छोड़ के एक तो समझ आती है। अच्छा जी आप बोलें जी,
31 जनवरी 2017 को पेमेंट हो गई 61.5 की। अब इधर लिख लेना इसे, ये कौन सा ईयर एंड था? अच्छा, ईयर एंड 31 दिसंबर। चलें जी, कराएं एंट्री 31 जनवरी 2017। नहीं, पेबल पूबल छोड़ो, पहले कैश। अब बंदा हमें क्या कहेगा, इंस्टॉल हो गया, चलन लग गया, चलें, हमने कहा हाँ, पैसे दे, काट $30। अब $30 जब मैंने भेजने हैं बाहर के मुल्क, तो $1 कितने का हुआ है? $61 है आसमान पे। अच्छा जी, 61.1845। पेबल कितने पे खड़ा है? अब तो आप बड़े हो गए, आप ये फिगर डायरेक्ट देख लिया करें। पेबल 1836 पे खड़ा है, लेकिन समझने के लिए पेबल क्रिएट हुआ था, ग्रो हुआ था 6 से, तो खड़ा किस पे है पेबल? 1836। जी बोलें। एक्सचेंज लॉस। अच्छा, इधर सोचें, हमें करेंसी का रिस्क के एक्सपोज्ड थे हम। क्यों करेंसी के रिस्क के एक्सपोज थे? क्योंकि पेमेंट करनी थी। इधर क्यों नहीं करेंसी के रिस्क में एक्सपोज होते? क्योंकि एडवांस में पेमेंट कर चुके होते हैं। एक्सचेंज नहीं यार, वैसे करके चुप क्यों हो गए हो? पूछ लो आगे। हाँ जी बोले। ओके जी, एक एंट्री आपने और करनी है। अनलकीली डेप्रिसिएशन की एंट्रीज नहीं हो सकती, पता नहीं आई कि अपने सवाल में लाइफ नहीं दी हुई एसेट की, तो डेप्रिसिएशन की एंट्रीज नहीं हो सकती। एक एंट्री और करनी है 31 जनवरी को। वो कोई बच्चा बता दे 31 जनवरी को मैं कह रहा हूं। अब इसके साथ ये लफ्ज लगा रहना अच्छा नहीं है। ये लफ्ज अगर इसके साथ अभी भी लगा रहेगा तो ये भी शर्मा जाएगा कि मतलब क्या पूरा हो गया उनमें तो। लेकिन इसमें शुक्र है कोई कैलकुलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। अब आप जो प्लांट जिस पे पड़ा हुआ था 6090 पे, उसको खत्म कर दें और प्लांट को रिकॉर्ड कर लें 6090। एडवांसेस में बस आपने प्राइस बैलेंसिंग निकाला करनी। अच्छा भाई, एक बात जरा गौर से समझिएगा, ये ऐसे ही ना हम जरा करते थे। इंटेंजिबल्स में भी इतनी वजाहत से बात हो सकती थी कि इंटेंजिबल में जब तक अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है, हालांकि ज्यादा एहतियात नहीं रखी गई बुक में इन चीज़ों की, एहतियात रखी भी जा सकती थी, लेकिन पहला वाला टॉपिक था, ऐसी बात जरा परेशान हो जाते हैं बच्चे। इंटेंजिबल में भी ऐसा कर सकते हैं, जब तक अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट, जब तक अच्छी वाली डेवलपमेंट चल रही है इंटेंजिबल। और जिस दिन अच्छी वाली डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हैंडओवर हो गया, साइंसदान चले गए, तो उस दिन ये एंट्री हो सकती है इंटेंजिबल और इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस क्रेडिट। लेकिन वहां हम इतनी तफसील में नहीं जाते थे मेरे ख्याल से। जब भी अच्छी वाली डेवलपमेंट शुरू हो जाती थी, हम क्या करना शुरू कर देते थे? इंटेंजिबल डेबिट। लेकिन शायद बैलेंस शीट में जाके वर्क इन प्रोग्रेस का नाम लगा देते थे ताकि जरा देखने में पता चल जाए वर्क इन प्रोग्रेस है। ओके, हाँ, डेप्रिसिएशन की एंट्री में ना मंथ्स लिख लें आगे, लेकिन हम कर नहीं सकते एंट्री क्योंकि लाइफ गिवन नहीं है। 31/12/17 बड़ा मैं लिख रहा हूँ, लाइफ इज नॉट गिवन, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ बच्चे पता नहीं इधर उधर देख के क्लास ले रहे होते हैं, अटेंटिवली क्लास में रहते हैं, बाद में पूछते हैं डेप्सिट क्यों नहीं किया था। तो ये मैं उनको तस्वीर नहीं भेजूंगा, उन्हें कहूँगा लेक्चर खोलो और तस्वीर भेजो और मुझे बताओ क्या लिखा हुआ था, अगर उन्होंने पूछा कि डेप्सिट क्यों नहीं किया था। लाइफ इज नॉट गिवन। तो अगर डेप्रिसिएशन वैसे चार्ज करते भी तो कितने महीने की करते? 11/12, क्योंकि 31 जनवरी को काबिल इस्तेमाल हालत में आ गया। वाले क्वेश्चंस थे, उनमें डेटेड और क्रेडिटेड नेम्स डिफरेंट थे, तो हम लोग एंट्री जब करते हैं तो हम लोग के साथ फॉर एग्जांपल एक अल्फाबेट लगा देते हैं, लाइक केल्विन आदि का स्केल लगा देते हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट और P&L बनवा दें। बनाना तो नहीं है, सवाल में मांगा नहीं हुआ। किधर है डस्टर? बैलेंस शीट और P&L। जी डेट बताएं जी। 31 दिसंबर 2016 और 31 दिसंबर 2017। इस साल प्लांट वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा
60 और इस साल प्लांट के साथ वर्क इन प्रोग्रेस का लफ्ज नहीं होगा। 6090। अच्छा, एडवांस क्यों नहीं आएगा बैलेंस शीट में? आ जाता, लेकिन एडवांस तो डेबिट होकर क्रेडिट हो गया ना इसी साल। सिर्फ क्या जाएगा, एक मिनट के लिए कंटिन्यू रहें, पेबल किस पे जाएगा बैलेंस शीट में? क्रिएट कितने से हुआ? ग्रो, तो 1836 करंट लाइबिलिटीज में पेबल 18 P&L बोले एक्सचेंज लॉस। पहले साल कितना? 66। दूसरे साल ये ना रहे। अच्छा जी, इंट्रो की क्लास की कौन कौन सी वाली ट्रांजैक्शंस हो गई? क्रेडिट सेल हो गई, पहले दिन ही की थी। क्रेडिट परचेज हो गई, फिक्स्ड एसेट का खरीदना हो गया, कल सवाल में उधार भी ले लिया था। तो मोहतरम, एक ट्रांजैक्शन जो बैंक में पैसे जमा कराने की थी वो आज कर लेते हैं। इंट्रो की क्लास में करते थे बैंक में पैसे जमा कराने की, बैंक में पैसे जमा कराने की। अच्छा, मुझे वैसे ये बताएं, आप बैंक में डॉलर अकाउंट खुलवाएं, बैंक में आप डॉलर अकाउंट खुलवाएं। मिसाल के तौर पे आपकी जेब में $1 हो, अब कहीं यार पता नहीं कहाँ चला जाए, आप जाएं बैंक में, जाएं बैंक में जाके फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें, बैंक अकाउंट खुलवाएं और सब कर करके बैंक में वो $1 आप जमा करवा दें। अब रोज़ाना आप बैंक स्टेटमेंट देखें, चेक, यार $1 है, शुक्र है यार एक पड़ा हुआ है। अच्छा, तो ये बताएं, इसे साल के एंड पे आपको डर होगा कि डॉलर कितने का हो गया? बिल्कुल डर होगा। क्यों? ये डॉलर अकाउंट है आपका और $1 बैंक में पड़ा हुआ है आपका। डॉलर 160 का हो, 170 का हो, आपको खुशी होगी, कम हो तो कम होगा। तो अगला कॉन्सेप्ट बोले क्या है? बोले बैंक डिपॉजिट। ये तो बिल्कुल बच्चों वाली सी बात है, सादा सी। 2 दफा मैंने बैंक में पैसे रखवाए हैं, उसकी एंट्रीज देख लेते हैं। बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री पहले बता दें, याद होगा। बैंक डेबिट, कैश क्रेडिट, खुद ही कर लें एंट्रीज। और पाकिस्तानी कंपनी whose currency is, अच्छा आप लोगों ने पूछा था सेटलमेंट क्या होती है और रीट्रांसलेशन क्या होती है। जी, मैं अब 2 एंट्रीज पे उंगली रख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे इसमें से सेटलमेंट कौन सी है और रीट्रांसलेशन कौन सी है। ये तो सेटलमेंट है ना, और आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, यानी पहले करेंसी 61 पे थी और ट्रांसलेट करके इसको रीट्रांसलेट करके, बल्कि रीट्रांसलेट करके इसको किस पे ले गए? 61.2 पे। तो वो जो कल अल्फाज लिखे हुए थे, अगर आपको परेशान कर रहे थे, वर्सेस वाली कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है? बोले रीट्रांसलेशन। और ये मोहतरम ईयर एंड पे होती है, यानी करेंसी को ट्रांसलेट करना। और इसमें भी वैसे ट्रांसलेशन हो रही है, लेकिन इसे आमतौर पे क्या कहते हैं? सेटलमेंट डेट। सेटलमेंट डेट। चलें जी, बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्रीज। अब पाकिस्तानी कंपनी उस फंक्शनल करेंसी इज इन रुपीज, डिपॉजिट $70 इनटू अ करंट अकाउंट। $70 किस दिन जमा कराएं? आपकी जेब में $1 था या $70 थे? $70 आपकी जेब में पड़े थे, आपने कहाँ जाके जमा करा दिए? बैंक में। किस दिन? द कंपनी पेड एन एडिशनल अमाउंट ऑफ 12 मिलियन इनटू अकाउंट ऑन 30 अक्टूबर। एडिशनल अमाउंट जमा करवा दी। जी भाई, आप बता दें कितने डॉलर जमा कराए थे? 70। कितने डॉलर और जमा कराए? इसको छोड़ें, एक्सचेंज रेट छोड़ें, कैलकुलेट द एक्सचेंज डिफरेंस, इसको छोड़ें। सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है वो जनरल एंट्रीज करें सारी। ये कब? मार्च 18 से। ये भी किताब में है अवेलेबल। अच्छा जी, 761 पे जी, आंसर 11 पेज 761 जी। जैकम मार्च 11, बैंक में पैसे 18, यकम मार्च 18, बैंक में पैसे जमा कराने की एंट्री बैंक डेबिट कैश क्रेडिट।
कितने डॉलर जमा कराए? इकट्ठे ही $70। लेकिन वैसे जिस दिन जमा कराने गए होंगे बैंक में उस दिन डॉलर कितने का था? 120 का जी। $70 इंटू कितना? आगे बोलें जी। 30 अक्टूबर को आपने बैंक में जमा करवाए या निकलवाए? जमा करवाए। कितने डॉलर? $12। ये काम 30 अक्टूबर 2018। बैंक डेबिट कितने डॉलर? $12। उस दिन डॉलर ही बनता जा रहा है, डॉलर ही। अच्छा जी, कितना हो गया? 11 अच्छा जी, साल के एंड पर अब हमें क्या परेशानी होगी कि डॉलर कितने का हो गया, या खैर है परेशानी होगी कि डॉलर पता नहीं कितने का हो गया। क्लियर? अब हमारे डॉलर पड़े हुए हैं बैंक में या पाक रुपीज में कन्वर्ट करा के हमने पैसे रखवाए हुए हैं। ये देखें ना, डिपॉजिट इज $70 इन डॉलर अकाउंट। लेवल चेक करें ना हमारा, हमने अकाउंट ही कौन सा खुलवाया? डॉलर में अकाउंट खुलवाया, तो हमने डॉलर ही रखवा दिया उधर। ओके, अब साल के एंड पे डॉलर कितने का हो गया? 97 का। अब सारे अटेंटिव हो जाएं, जो भी रिलैक्स होकर बैठे हुए थे। वर्सेस वाली कैलकुलेशन आपने हिम्मत करके करवानी है, लेकिन वर्सेस वाली कैलकुलेशन मुझे 2 दफा करनी पड़ेगी, 2 दफा करनी पड़ेगी। ये वाले डॉलर मेरे 120 पे पड़ा हुआ है और ये वाला डॉलर अटेंटिव रहना है, अटेंटिव रहना है। ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन पहले मैं करने लगा हूं और फिर उसका एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। तो अभी तक चीजें आपकी आसान चल रही थी, अब भी आसान चीजें समझनी है थोड़ी। जब मेरा क्या आ जाएगा? ईयर एंड, तो मैं क्या सोचूंगा? मैं वर्सेस वाली कैलकुलेशन करने लगा हूं और ये 2 एंट्री की जगह छोड़ा हूं। मैं उस वक्त क्या सोचूंगा? मैं सोचूंगा जी $70 कितने का हो गया? 90। देखते रहिएगा, $70 कितने का हो गया? 97 का। 67। ये तो आज मेरे $70 की प्राइस है। मैंने $70 किस पे शो किया हुआ है? 8400 पे। एरो उसी तरह नीचे मैंने नहीं लगाया, नीचे अगला वाला लगा लूंगा। मुझे सोच के बता दें कि लॉस आ रहा है या गेन आ रहा है। अब मैं डिफरेंट कलर का मार्कर यूज करने लगा हूं। ये मेरा एसेट है, लाइबिलिटी है? डॉलर अकाउंट एसेट है। मेरा एसेट 8400, अच्छा मेरा एसेट 8400 से गिर के, अफसोस की बात है, 16 नहीं। रोने का मेरा तो दिल नहीं चाह रहा, रो के दिखाओ फिर ही मजा है, ऐसे नहीं रोने का दिल चाह रहा है, जरा आवाज निकालो। अच्छा जी, ये मुझे क्या आ गया? लॉस। अगली वाली वर्सेस की कैलकुलेशन मुझे करवाएं। $12 ईयर एंड पे डॉलर कितने का है? 97 का। लेकिन आप बता सकते हैं कि मैंने अपनी बुक्स पे कितने पे रखा हुआ है? 1140 वर्सेस 1140। अब आप मुझे बता दें, 1140 पे मेरे बैंक में पैसे पड़े हुए थे, वो 1164 हो गए, 64 हो गए। तो बता दीजिए कितने रुपए की खुशी आई? 24 की खुशी आई, 24 का फॉरेन एक्सचेंज गेन आया। तो बताएं ऊपर लॉस है या लॉसा है? और नीचे गेन है या गेनी है? आप बताएं जब लॉसा गेनी को खा जाएगा तो क्या बचेगा? लॉस, 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 लॉस बचेगा। 1586। खुदा के लिए ये ना पूछिएगा 1586 कैसे आया? 1586। अच्छा, गेन रिकॉर्ड करने की एंट्री बताएं, गेन रिकॉर्ड करने की। बैंक डेबिट, प्लीज प्लीज, बैंक में पैसे पड़े में, बैंक डेबिट और एक्सचेंज गेन क्रेडिट। कितने से? लॉस, सॉरी माजरत, ओवरऑल लॉस था ना, ओवरऑल लॉस था, माजरत। दोनों की अलग अलग एंट्री नहीं करनी है, अलग करनी है तो फिर हमने ये क्यों किया था? तो ओवरऑल लॉस है, लॉस रिकॉर्ड करने की एंट्री। एक्सचेंज लॉस कितना? 1586।
जी मैम, आता हूँ जल्दी से नोट। बड़े शौक से ना वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी है। मैं बताता हूँ। अच्छा, अब आप हजरात ये बताएं कि हमारे डिपॉजिट्स हैं या विड्रॉल्स हैं? कितने डिपॉजिट्स हैं? $70 डिपॉजिट कराए, फिर $12 डिपॉजिट कराए, फिर निकलवा भी तो सकते हैं ना। और ऐसा भी हो सकता है डिपॉजिट 4-5 हों, विड्रॉल भी 1-2 हों। तो इसलिए मोहतरम कोई शॉर्टकट तरीका निकाल लेते हैं, क्योंकि ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन बहुत टाइम ले जाएगी। शॉर्टकट तरीका ऐसा जैसे कि कल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का अकाउंट बनाया था। ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, याद रखने के लिए। जैसे आप किसी बंदे का नाम सुनते हैं, नया बंदा रशीद, मेरे साथ भी रशीद बैठा होता है, अब कोई उनका आपस में लिंक नहीं है, लेकिन मैं याद रखने के लिए बंदा। तो सिमिलरली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक टी अकाउंट बनाया था, उसी तरह का टी अकाउंट जरा मैं बनाने की कोशिश करता हूं। उसमें फिर फायदा ये होगा, जितने मर्जी डिपॉजिट्स आ जाएं, जितने मर्जी विड्रॉल्स आ जाएं, ये फिगर वो टी अकाउंट देगा मेरा, फिर ही उसे शॉर्टकट कहेंगे। अगर ये फिगर्स देगा तो फिर उसे शॉर्टकट नहीं कहेंगे, वो मेरा टी अकाउंट डायरेक्ट ये फिगर्स देगा। तो वो टी अकाउंट मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई करें बनाने की। ब्रॉड डाउन कैश लिखें, कैरी डाउन लिखें, बैलेंसिंग गेन लॉस निकालें। हिंट दे दिया, कैश लिखें, बैंक अकाउंट बनाएं, बैंक अकाउंट ओपन करें, कैश लिखें, कैरी डाउन लिखें, ट्राई करें बैलेंसिंग गेन लॉस निकालने की। हाँ, बगैर भी हो जाता है, लेकिन ज्यादा ट्रांजेक्शन हो तो फिर आसान हो जाएगा। पहले सारे डिपॉजिट शो करें, एंड पे कैरी डाउन निकालें। हाँ, तो भी पिछली रो में से उसके कैलकुलेटर पकड़ के डाल लिया। चलो ठीक, अच्छा जी। ना भाई, ये आने वाले दिनों में ना, अब हमने 2 दिन आगे इतने टी अकाउंट्स बनाने हैं, तो टी अकाउंट्स का असूल सुने, बहुत बुनियादी असूल सुने टी अकाउंट का। देखें इधर, पहली तारीख बताएं, शॉर्टकट हम डिस्कस करने लगे हैं। 1 मार्च 18 आपने किस में पैसे जमा कराए? बैंक में पैसे जमा करवाए, डॉलर अकाउंट खुलवा के। टी अकाउंट बनाने का असूल ये होता है कि आप पहले डॉलर अकाउंट में पूरा कर लें, पहले डॉलर में टी अकाउंट पूरा कर लें। और ये कल और परसों इस बात पे हमने ज़्यादा फोकस करना है। आगे बोलें। 30 अक्टूबर 18 जी बोलें। कैश कितना? स्टिल मैं यही कहूंगा, डॉलर में अकाउंट पहले पूरा कर लें। सोचें जरा, डिपॉजिट्स, विड्रॉल्स 70 जमा 12, ये करना था आपने, पहले डॉलर में पूरा करना है अकाउंट। अब आपने सिर्फ एक्सचेंज रेट्स लगाने हैं और सारे जवाब खुद ही आ जाएंगे। तो पहले डॉलर में अकाउंट पूरा कर लें, क्योंकि आप लोगों ने, मैं देख रहा था खाली फिगर्स रुपीस में लिख रहे थे, लेकिन डॉलर में लिखनी पड़ेंगी पहले। जो भी बात है, जिस भी तरीके से आपने बस रिजल्ट सही आना चाहिए। डॉलर अकाउंट बन गया। अब वी आर वेरी लकी। 1 मार्च का रेट उठाएं, 30 अक्टूबर का रेट उठाएं, 31 दिसंबर का रेट उठाएं। 1 मार्च का रेट 120 जी। 12 इस इनका रेट 95। यार ये हिंट लिख लें, कल परसों की क्लास में हेल्प करेगा। पहले डॉलर में अकाउंट पूरा करें, अकाउंट के ऊपर लिख लें, पहले डॉलर में अकाउंट पूरा करें। ओके,
अब जी कैरी डाउन बताएं, 97 पे रिकॉर्ड करेंगे। आप देखें ना 97 पे। अच्छा आप देखें वर्सेस वाली कैलकुलेशन खुद ही हो जाएगी। सोचें इधर ये वर्सेस ही तो है, ये $120.95 पे पड़े और इधर $82.97 पे पड़े हैं, तो ये लाइन बीच में क्या है? वर्सेस कितने? 114079। ये फिगर उधर नहीं मिलेगी कहीं आपको, प्लीज ये इधर ही मिलेगी। 7954 डेबिट साइड पे नहीं, क्रेडिट पे आ रहा है। 15। अच्छा अब दो किस्म के बच्चे होते हैं। कितने किस्म के? कुछ को समझ नहीं आता कि इधर वाले को लॉस कहते हैं या गेन कहते हैं। अब एक बच्चा पता है क्या लॉजिक देता है? एक बच्चा लॉजिक देता है यार रेंट, रिपेयर, स्टेशनरी ये सारे इधर आ रहे होते थे तो ये भी फिर खर्चा ही होगा। याद है ना, रेंट, रिपेयर, स्टेशनरी, पेमेंट सारी इधर आ रही होती थी तो खर्चे, सैलरीज ये सारे ये खर्चा ही होगा। और दूसरा कहता है यार छोड़, एक बैंक क्रेडिट लॉस डेबिट, तो ये डेबिट है। तो दोनों ही सही कह रहे होते हैं लेकिन लड़ रहे होते हैं। दोनों की लॉजिक सही है, कोई मसला नहीं। ये खर्चों की साइड है तो ये खर्चा है, इस तरह याद रखें। वैसे मेरे ख्याल से इस तरह जल्दी इधर याद रहते हैं, रिपेयर, रेंट, सैलरीज वगैरह इधर आ रही हैं, लेकिन जनरल एंट्रीज करें बैंक क्रेडिट, क्रेडिट ना डेबिट नहीं यार, बैंक क्रेडिट। अब आपने एक काम करना है, यहां ऐसे लिख के बारो बार, ये जीटी रोड है मोहतरम, ये जीटी रोड है। बारो बार भी एक रास्ता जा रहा था, वो तो वापसी पे पता चला, जाते हुए तो पता नहीं चला, जाते हुए तो जीटी रोड पे चले गए। उधर ही रखो बारो बार। ओके ले आओ जी इधर। तैयार हैं? तैयार हैं? हाथ ऑटम 2019 पे हाथ फेरें। आपकी तो उंगली से गुजारा चल जाएगा। ऑटम 2019 रेडी? ऑटम 2019 का सवाल, पास पेपर का पहला सवाल। असल में ये स्टैंडर्ड ही कोई साल पहले आया पेपर में, इसी वजह से सवाल पास पेपर के कोई नहीं है। ऑटम 2019 का सवाल, ये जो 2-3 सवाल हम पिछले दिनों से करेंगे ये फाइनल के थे, तो ये जो प्लांट वाला सवाल था, CWIP वाला, ये CA फाइनल का सवाल था। अच्छा जी, क्वेश्चन 1, इसमें ये मशीन वाला आपने खुद ही करना है, अंडरलाइन कर लें, मशीन वाला खुद ही करना है। ये दूसरा मैं करवा रहा हूं, डेटर वाला। कॉपर लिमिटेड क्रेडिट सेल का सवाल है, छोटा सा कर लें जरा। कॉपर लिमिटेड एंटर्ड इनटू फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2019। पॉइंट 2, 30 जून 19 हमारा साल है, मैं पॉइंट 1 नहीं करा रहा, टाइम बचा तो कर लेंगे। पॉइंट 2, ऑन यकम जनवरी 19 CL सोल्ड गुड्स टू, CL ने दुबई की कंपनी को चीजें बेची फॉर US डॉलर ऑन क्रेडिट। CL रिसीव 25% अमाउंट ऑन यकम अप्रैल। एडवांस में कितने पैसे आए? खुदा के लिए एडवांस नहीं है ये, एडवांस कहां है? ओ भाईजान यकम जनवरी को चीजें बेची हैं और जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने बाद उसने हमें पैसे दिए हैं। ये बाहर के मुल्कों वाले बड़ा रोलते हैं, आपको नहीं पता। चीजें बेचने की बारी आए तो हमें पाकिस्तानियों को बड़ा तंग करते हैं। हमने यकम जनवरी को उनको चीजें बेची और कहा खुदा के लिए पैसे दे दे, और जा दे दूंगा। यकम अप्रैल को जाके सिर्फ 25% पैसे आए और बाकी इंशाल्लाह अमाउंट फिर कभी आ जाएगी। तो बाकी अमाउंट 75% इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, लेकिन इसकी भी जनरल एंट्री होनी है, इसकी भी जनरल एंट्री होनी है, क्योंकि हमें डर लगा रहेगा 75% जो पैसे डेटर से आने हैं, पता नहीं डॉलर का रेट क्या हो जाए। ऐसा ही है ना, तो वो कोई नहीं, सवाल खुलेगा आपको बात समझ आ जाएगी मेरी। तो हाउएवर द रिमेनिंग अमाउंट यानी कितने परसेंट? 70 इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। अच्छा, अब ऐसे सवाल में मैं मशवरा दूंगा कि सबसे पहले ना पेमेंट प्लान बना लिया करें। पेमेंट प्लान बनाने का मतलब ये है कि डॉलर में पेमेंट प्लान। तो 40,000 में से कितने डॉलर पे हो जाएंगे? 10,000 डॉलर। 10,000 डॉलर, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं। 40,000 में से कितने डॉलर पे हो जाएंगे और कितने डॉलर डेटर बने रहेंगे, रिसीवेबल रहेंगे ईयर एंड पे? कितने डॉलर अभी तक रिसीवेबल है? 30,000। आपको पता है ICAP ने कोई ना कोई गन तो मारना होता है। ये एवरेज रेट दिया हुआ है, इसको काट दें,
पता नहीं क्यों दिया एवरेज रेट, यानी काफी दिनों का एवरेज रेट। कोई ना कोई इसने एक चीज ऐसी डाल देनी, सर एवरेज रेट आ गया सर, ओ भाई ये दिए हुए थे, हाँ सर ये तो दिए हुए थे। अच्छा जी, तो लेट्स स्टार्ट। डॉलर में पेमेंट प्लान पहले मैं वर्किंग में बना लेता हूं, फिर उसके बाद जनरेटरी शुरू करते हैं। वर्किंग पेमेंट प्लान 40,000 का डॉलर का कितने परसेंट? 25%। कितना हो गया? 10,000। ये मुझे किस दिन आने हैं? ये कम जनवरी को तो चीजें बेचूंगा ना। ये किस दिन आने हैं? मैंने ऊपर लफ्ज क्या लिखे? पेमेंट प्लान या रिसीट प्लान, जो मर्जी लिख लें, मुझे पैसे आने हैं असल में। यकम अप्रैल 2019 और बाकी पैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आएंगे शायद। तो बाकी पैसे अभी तक नहीं आए, फिर कभी आ जाएंगे। तो 40,000 डॉलर के कितने परसेंट पैसे नहीं आए? 30,000 डॉलर। अच्छा, सवाल में ना थोड़े रुपीस काफी ज्यादा हो जाएंगे, तो कोई नहीं अभी जाने दें, क्योंकि डॉलर को रुपीस इन 1000 में कर देते हैं तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हैं। हालांकि इधर भी 3 से फरोड़ आए जा सकते हैं और ऊपर रुपीस इन 1000 लिखा जा सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन खैर है, कोई नहीं, अभी आप 10,000 डॉलर 30,000 डॉलर कोई बेस बनाए जी। टोटल बता दें कितने डॉलर आने हैं हमें? 40,000 डॉलर। चलें जी, ये तो वर्किंग थी, इसको छोड़ें, जरूरत पड़ी तो इसे यूज कर लेंगे। फिलहाल सवाल की तरफ आ जाएं जी। यकम जनवरी 2019 CL सोल्ड गुड्स टू दुबई बेस्ड कंपनी फॉर 40,000 ऑन उधार। अच्छा इधर आओ, ये ना अपने ऐसे समझने के लिए आप हजरात, किधर उधर तो पेन पड़ा हुआ, अपने समझने के लिए आप हजरात सोल्ड गुड्स क्या एंट्री बोलें जी? डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। और 25% पैसे आ गए, रिसीव्ड अमाउंट बोलें कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। ये तो इंट्रो की क्लास वाली जनरल एंट्रीज है। चलें जी, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री करवाएं। तो असल में मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको हाईलाइट कर लें, सोल्ड गुड्स और रिसीव्ड अमाउंट। सोल्ड गुड्स की एंट्री बताएं, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। यकम जनवरी 19 को 40,000 डॉलर लेने का हक है, लेकिन मिलेंगे नहीं ऑब्वियसली। यकम जनवरी 19 137 डेटा डेबिट जी कितने डॉलर? 40,000 डॉलर इंटू 5480 जी भाई किसी डेटर से पैसे आए, किससे ना आए? ये कम अप्रैल 2019 को करेंगे एंट्री, करने दें, सबको करने दें। अच्छा जी, इसमें हिंट क्या होता है? पहले किसको रिकॉर्ड करें? कैश को। शुक्र है फायदा हो गया, ये 10,000 में यहां से उठा लेता हूं, वरना इधर भी परसेंटेजेस लगती तो काफी ज्यादा फिगर्स लंबी हो जाती हैं, ऐसे में परेशान रहता। तो शुक्र है फायदा हो गया, 10,000 डॉलर ऊपर ही निकले हुए हैं। तो मुझे कितने परसेंट पैसे आए? 25%। शुक्र है वर्किंग में 25% पैसे मुझे पता है कितने बनते हैं। कितने डॉलर आए? बाहर के मुल्क से लिफाफे में बंद डॉलर आए, मुझे 10,000 डॉलर आए। मैंने लिफाफा खोला तो अंदर से 10,000 डॉलर निकले और मेरे पास ये मैं बाजार जाऊंगा इतना कैश आ जाएगा, 10,000 डॉलर रुपीस 140 सबक जी। कितना आया? 14 लाख
अच्छा यार, अब आपको जो आदत पड़ी हुई थी ना, आपको चैलेंज फेस हुआ होगा और कुछ लोगों ने एड्रेस भी कर लिया होगा। आपको आदत करेगा पड़ी हुई थी, इस डेटर के अमाउंट को पकड़ के यहाँ लिख देते थे। ये वाला मसला यहाँ पे आया है। वो जो आदत पड़ी हुई थी ना, ये वाला डेटर क्रेडिट कर देते थे। ओ भाई, ये वाला डेटर क्रेडिट नहीं हो सकता, इसमें तो $40,000 के बुक हुए हैं। बुक कितने डॉलर हुए हैं? अब किसी शहजादे ने ना, अच्छा कोई ऐसा शहजादा ढूंढ के दिखाएं जिसने यहाँ डेटर 5480 लिखे और एक्सचेंज गेन लॉस सा बड़ा सा निकाल दिया इधर, है कोई? तो भाई कैश कितने डॉलर आए, तो डेटर को भी कितने डॉलर से क्रेडिट करूं? हमारी जो आदत बनी हुई थी, इस फिगर को उठा के लिख दें, उसकी जगह मुनासिब है कि $10,000 मल्टीप्लाइड बाय 137 यहां लिख दें। ये तरीका होगा। तो आज हजरात डेटर को भी ना हिला जुला के क्रेडिट करना पड़ेगा। डेटर को हिला जुला के क्रेडिट करना पड़ेगा। पहले तो डेटर को पकड़ते थे, पकड़ के इधर लिख देते थे। आज डेटर को हिला जुला के लस्सी बनानी है डेटर की। अब देखिए, दोनों दफा ये कैलकुलेशन करनी पड़ी है। $10,000 आए कितने एतबार से, लेकिन पड़े किस पे हुए थे? 137 पे। अब आपको लग रहा है कि कुछ गेन लॉस कुछ तुक्का निकलेगा, लॉजिकल निकलेगा? सेम होगी ना फिगर 10 जी। 137 30,000 का ये एंट्री जिन्होंने की थी हाथ खड़ा करें। ओके गुड। एक्सचेंज गेन कितना जी? 30,000। 200 का फर्क क्यों आ रहा है? ये वो 10 रुपए वाला फर्क तो नहीं तो मांग रहा आप? अच्छा अब जी आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंट्रो की क्लास में तो शायद और कोई सवाल नहीं होता था, क्योंकि डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट। लेकिन इधर तो सवाल में एक और एंट्री करनी पड़ेगी IAS 21 में, बिकॉज जो डेटर हैं 30,000 वाले डेटर स्टिल रिसीवेबल हैं, स्टिल रिसीवेबल हैं। अब वर्सेस वाली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जी। वर्सेस वाली कैलकुलेशन करवाएं। आपको याद है वर्सेस वाली कैलकुलेशन, ये 30 जो जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, ये वाली ये एक बहुत बड़ी नेमत थी वर्किंग, वरना इथे भी मैं 75% लाया होता ना तो तो इसलिए ऊपर ये करके रख ली। शुक्र है फिगर्स यहां से तो उठाई जा रही है ना। तो यहां से $30,000 उठा लें। $30,000 कितने के एतबार पे जा चुके हैं, कितने पे जा चुके हैं? 163। हाँ यार वो बन सकता है बट छोड़ो। 163 जी बोलें। 4890 यार अगेन वही मसला है, कोई फिगर ऊपर पड़ी नहीं हुई जिसको मैं नीचे लिखूं एज इट इज। आज शायद पहली दफा वर्सेस वाली कैलकुलेशन में भी इधर ब्रैकेट डाल के कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि $30,000 $163 पे तो आज हो गए हैं, लेकिन ये तो कितने डॉलर हैं? तो फिर डेटर को हिला जुला के लेके आना है। अब डेटर को पकड़ें, आप हिलाएं, मैं जुलाता हूं। $30,000 जरब 1377। डेटर 137 पे पड़ा हुआ है, डेटर 137 पे पड़ा हुआ है। 4110 000। और अगेन वही, आपने 411 को अगर 489 पे लेके जाना है तो डेटर है या क्रेडिटर है? तो खुशी की बात है, फिर गेन आ रहा है। हम तो दुआएं करते हैं कि डॉलर आसमानों पे जाए, क्योंकि डेटर से पैसे आने हैं ना। हाँ लोग जो मर्जी करें, डेटर आसमानों पे जाए। अच्छा डेटर डेबिट ना, ये सेल कौन बोला है? नहीं ठहरो, सेल कोई बोला है? सेल बोला है कोई? एक्सचेंज गेन। नहीं उसे ईयर एंड पे करना है बस। ऐसी मुश्किल काम अपने लिए मुश्किल काम क्यों करना? हो सकता है, लेकिन डबल काम क्यों करना? अच्छा ये 30,000 डेटर्स, 30,000 के जो डेटर थे, इनको इधर छेड़ने की क्यों नहीं जरूरत पड़ी? क्योंकि पैसे नहीं दिए अभी उन्होंने। लेकिन 30,000 वाले डेटर्स को इधर क्यों छेड़ने की जरूरत पड़ी? क्योंकि ईयर एंड पे $30,000 आने थे
और जान पे बनी हुई है मेरी के $30,000 आने हैं, पता नहीं डॉलर का क्या बनेगा। वो तो अल्लाह का शुक्र है 7,80,000 सिर्फ डॉलर की वजह से ही बच गया। सेल की वजह से जो कमाया 54 लाख लग गए, माशाल्लाह डॉलर की वजह से ही मुझे 780 बन गया। एक्सपोर्ट सेल का काम कर रहा हूं मैं, ये मैं आज आपको पहले दफा बता रहा हूं, मैं एक्सपोर्ट सेल का काम कर रहा हूं। ये देख लें, डेटा डेबिट सेल क्रेडिट। ऊपर ऊपर एक्सपोर्ट परचेज नहीं होती, वो इंपोर्ट परचेज होती है। ओके कोई नहीं, वो निकल जाता है, मुझे इंसान है। चलें जी, पॉइंट 1, 1 से 2 मिनट ले लें, एंट्रीज कर लें। हद होगी यार, चीते है तू, क्या हो गया शहजादे, तुझे एंट्री कर, साथ वाले को बताएं, मोटिवेट करें भाई, चीते जिगर एंट्री कर। और चेहरे पे मुस्कुराहट रखा करें, वो सीधा सीधा चेहरे घर छोड़ के आया करें। कर ली एंट्री, तो हाथ खड़े कर दें। एक स्टूडेंट ने कर ली, 2। अच्छा भाई, ये कुट पढ़ दिया उन लोगों को जिन्होंने एडवांस लिखा है, ADVANCE। एडवांस का तो चक्कर ही नहीं है इस सवाल में कोई। ना ना बिल्कुल भी नहीं। एडजस्टमेंट फंड में कहां से एडवांस है? कोई एडवांस नहीं है। कम से कम जो मैंने एडवांस आपको पढ़ाया ये वो वाला एडवांस नहीं है, प्लीज। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। ये वो वाला ना ना, ये कोई प्रीपेड भी नहीं है। छोड़ो, छोड़े सारी बातें, छोड़ो सारी बातें। एक बात सुने मेरी, जो एडवांस सुबह मैंने पढ़ाया था और जो अब शाम को हम पढ़े हैं, इसमें फर्क समझें। आप फर्नीचर की दुकान पे गए, आपने कहा यार ये फर्नीचर चाहिए, उसने भाईजान शोरूम में आए पीछे, ये तैयार पड़ा है, तैयार पड़ा है। कल फलां बंदे ने कहा था मेरी शादी कैंसिल हो गई है, ये आप ले जाएं, जाएं उठाएं, लो ये लॉटर जल्दी आओ बच्चे, चलो कुर्सियां सारी ट्रक से। अच्छा जी, सारा सामान रख दिया और आपको कहा यार मुझे थोड़ा एडवांस दे दो। ये एडवांस वो एडवांस नहीं है, ये एडवांस नहीं है। और भाई या तो मशीन डेबिट करनी पड़ेगी या फर्नीचर डेबिट करना पड़ेगा। जहां आपको यहां आप कैसे कह सकते हैं आप एडवांस डेबिट करेंगे? केड़ा राइट टू रिसीव? समझ आई बात की नहीं समझ आई? दूसरे बंदे वो शादी याद है ना शादी की, उसमें तो वो ऑर्डर देके गया था और साथ एडवांस देके गया था। इधर क्या है? इधर हम दुकान पे गए, दुकान पे सामान तैयार पड़ा था, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना तैयार माल। तो दुकान पे सामान तैयार पड़ा था, तैयार सामान था। ऐसे ही आई के अपने लफ्ज लिख दिया एडवांस का। यार एडवांस वो होता है जो चीजों से पहले दिया जाए। ऑन यकम अक्टूबर 2018 CL इंपोर्टेड मशीन फ्रॉम चाइना अगेंस्ट 60% एडवांस व्हिच वाज मेड ऑन। अच्छा, वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको जो मैं बता रहा था? वो समझ आ गया? चलो आगे। अच्छा, मैंने ये दूसरी लाइन में पढ़ी थी, चलें पढ़ें। ऑन यकम, अच्छा मैं ऐसे घूर क्यों रहे थे सवाल को, पहले बता देते। एडवांस समझ आ गया? ऑन यकम अक्टूबर 2018 CL इंपोर्टेड अ मशीन, ये वो हमारा पिछले वाला ही एडवांस है। CL इंपोर्टेड अ मशीन फ्रॉम चाइना फॉर US डॉलर। बोले बस ठीक है, खत्म करें, 5 मिनट है। 2.5 लाख अगेंस्ट 60% एडवांस पेमेंट विच वाज मेड बिफोर परचेज। बिल्कुल सही करें आप, विच वाज मेड बिफोर परचेज, बिल्कुल सही लिखा हुआ एडवांस, गले लगाएं उस एडवांस को। चलें, अच्छा ये मल्टी प्रोसेसिंग आप कैसे कर रहे थे? सुन भी रहे थे मेरी बात, इधर देख के कंपेयर भी कर रहे थे, लेवल है आपका। ओके चलें जल्दी करें यार एंट्रीज। ये क्या, ये कौन सा तरीका है हंसने का? भाईजान हंसने के 2 तरीके हैं। अच्छा यार यकम अक्टूबर को एंट्री नहीं हो सकती, पहले किसी ने एंट्री करनी पड़ेगी। यकम जुलाई एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट,
जी ऑनलाइन वालों, वो बात मैंने कुछ और कर दी थी। इस सवाल के अंदर एडवांस कौन सा वाला है बोले, पहले ही पे किया जा रहा है, एट द टाइम पे नहीं किया जा रहा। बोले 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 $2,50,000। हाँ यार वो पेमेंट प्लान फिर ऊपर बना लेना, पेमेंट प्लान ऊपर बना ले। $2,50,000 के 2 हिस्से कर दे, इंटू कितने परसेंट जी, कितना आ गया? $1.5 लाख। और आगे बोले $2.5 लाख इंटू 40% बनेगा ना जी, क्या हो जाएगा? $1 लाख जी। टोटल कितना हो गया? ये वो वर्किंग होगी जो मैंने थोड़ी देर पहले वर्किंग 1 की थी उस सवाल में। ओके, अब आप बता दें जी एडवांस कितना पे हो रहा है? $1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 121 18,150 ना, रुपीज इन 1000 में ट्राई करें जरा, रुपीज इन 1000 में ट्राई करें, कोई नहीं, रुपीज इन 1000 में ट्राई करें, कोई नहीं लिख दें आप 18150, बस ट्रिपल छोड़े, रुपीज इन 1000 में ट्राई कर सकते हैं सवाल को इसको तो। ओके, और कैश क्रेडिट बोले 18, लेकिन अंदर आप बेशक रुपीज लिख दें, कोई हर्ज नहीं, आउटर कॉलम में रुपीज इन 1000। कुछ बच्चे परेशान ना हो जाए यार, जाने दो, अंदर ये बाहर ये पता नहीं। तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, आगे चलें जी। एक्सेलेंट। 1 अक्टूबर को क्या इवेंट हुआ? मशीन आ गई। 1 अक्टूबर 2018 सुबह वाले 2 सवालों की बुनियाद पे मशीन के सामने कुछ नहीं लिखना, अभी मशीन के सामने कुछ नहीं लिखना। एडवांस को नीचे उतारें, ओए थल्ले आ, नहीं मैं ऊपर हूं, ओए नीचे आ। 10। अच्छा, इसमें अब पेएबल रिकॉर्ड करें या पे हुआ है? एक्सेलेंट, पेएबल रिकॉर्ड करें। द रिमेनिंग पेमेंट विल बी मेड ऑन हमारा ईयर एंड क्या है? हमारा ईयर एंड क्या है? 30 जून 2019। तो बता दें पेमेंट हमारे साल हो रही है या अगले साल? हमारे साल पेमेंट हो रही है। क्लियर? पेएबल बता दें कितना बनाने? शुक्र है वो फिगर ऊपर निकली हुई है $1 लाख वाली। $1 लाख इंटू 120 12 ओके, बराबर भी है 0। अच्छा जी, ये 18 मिलियन हो गया, ये 12 मिलियन हो गया। यार ये ना जरा बड़ा लिखिएगा, ये थोड़ा सा ना अपने रजिस्टर पे बड़ा लिखिएगा। बैलेंसिंग जी मोहतरम, बैलेंसिंग बता दे। 3055500000। भाई लीज का ही टेस्ट है। 305550। हजरत यार थोड़ा फिगर गलत। अच्छा जी, अगली पेमेंट बताएं कब है? 19। बेहतर क्या है, पहले क्या रिकॉर्ड करें? कैश। कितने डॉलर की पेमेंट है? $1 लाख की पेमेंट है। $1 लाख इस वक्त कितने का हो गया डॉलर? 140। क्या आ गया? पूरे हो गए? 14 मिलियन। चलें जी, लॉस नहीं ना यार, पहले मुझे पेबल तो डेबिट कराओ। 12400। बैलेंसिंग $16 लाख। अच्छा होमवर्क देख लें। ये नीचे एक डब्बा दिया हुआ था, ये माजरत मैं नहीं पढ़ा सका। ये डब्बा ऑनलाइन पे अपडेट करते हुए मैं इस डब्बे को उड़ा दूंगा, इस डब्बे को मैं डिलीट कर दूंगा। नीचे एक डब्बा दिया हुआ है, पेज 2 पे से छोड़ें। होमवर्क ये 5 से 7 मिनट लगेंगे इस सवाल पे, और इस सवाल पे 25 से 30 मिनट लगेंगे। ये आपका आधे पौने घंटे में होमवर्क हो जाएगा। लीज की समरी की रिवीजन करनी है, लीज की समरी की आपने रिवीजन करनी है, बहुत ज़्यादा रिवीजन करनी है। स्पेशली आईडीसी में एक ट्री बनाया था, लेसी की लेसर की आईडीसी, वो अभी रिवाइज कर लें। मैं बता रहा हूँ फरवरी में टाइम नहीं मिलना आईडीसी रिवाइज करने का। आईडीसी को अभी रिवाइज कर लें। ये सैटरडे का काम हो गया, संडे को आप IS 38 रिवाइज कर लेंगे। क्या लीज का टेस्ट है? चलो ठीक है, खत्म करो।